औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वइज़ा मरिज़्तु फ़हुव यशफ़ीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज जो है फिर हम मुफ़रदात के नए टॉपिक के साथ आप लोग की खिदमत में हाज़िर हुए। आज हमने जो है कुल्लियात अदविया जो कि सेकंड ईयर का सब्जेक्ट है, जो 100 मार्क के लिए पूछा जाता है। अब NCISM ने क्या किया है कि पहले CCIM ने ये किया था कि पहले प्रूफ नहीं होते थे, फर्स्ट प्रूफ, सेकंड प्रूफ, थर्ड प्रूफ नहीं हुआ करते थे, बल्कि ईयर वाइज था कि फ़र्स्ट ईयर, सेकंड ईयर। और सेकंड ईयर के अंदर सिंगल ड्रग जिसको मुफ़रदात कहा जाता है और कुल्लियात अदविया रखा जाता था, क्योंकि जब कुल्लियात अदविया हम पढ़ लेते हैं तो हमारे लिए सैदला पढ़ना आसान हो जाता है। इसीलिए आज मैं जो स्टार्ट किया हूँ लेक्चर की, वो जो किया हूँ कुल्लियात अदविया से किया हूँ। सबसे पहले कि कुल्लियात अदविया को समझना हमारे लिए बहुत अहमियत का हामिल है, बहुत इजी सब्जेक्ट है। लेकिन इसके साथ साथ अगर कुल्लियात अदविया हम समझ जाएंगे तो मुफरद ड्रग हमारे लिए आसान हो जाएंगे, और कुल्लियात अदविया समझने की वजह से हमारे लिए सैदला को समझना बहुत आसान हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि एक क्वेश्चन 10 मार्क के अंदर आता है कि माखज़ अदविया क्या है। तो सबसे पहले कि माखज़ कहते किसको हैं। अखज़ से माखज़ बना हुआ है जिसके माने हासिल करने के हैं, और अदविया जो कि दवाओं को हासिल करने के जो तरीके हैं, कायनात के अंदर दवाओं को कितने तरीक़ों से हासिल किया जाता है, इस बारे में हमको इस टॉपिक के अंदर मुकम्मल लिखना होता है। सबसे पहली बात की जाए कि इसकी तारीफ़ की, तो तारीफ़ किस तरीके से लिखेंगे कि कुल्लियात अदविया के अंदर माखज़ अदविया वो दवाओं, ये जो है इसकी तारीफ़ लिखी जाएगी कि माखज़ अदविया यानी दवाओं को हासिल करने के कायनात में जो तरीक़े हैं, उन तरीक़ों से दवाओं को हासिल किया जाता है। जिन तरीक़ों से दवाओं को हासिल किया जाता है उसे माखज़ अदविया कहते हैं, यानी दवाओं को हासिल करने के तरीक़े। दवाओं को जो है 3 गुरोह से हासिल किया जाता है, जिनको मवालिद सलासा कहते हैं। मवालिद सलासा ये 2 तरीके से अलग अलग क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर उमूर तबैया के अंदर मवालिद सलासा पूछा जाए तो उमूर तबैया के क्वेश्चन के अंदर ठोस माए गैस आएगा। लेकिन अगर वही क्वेश्चन कुल्लियात अदविया के अंदर पूछा जाए कि मवालिद सलासा किसे कहते हैं या इनमें से मवालिद सलासा कौन नहीं है, तो हमको पता होना चाहिए कि कुल्लियात अदविया का अगर क्वेश्चन आ रहा है, वहाँ पर मवालिद सलासा अगर पूछ रहा है तो नबातात, हैवानात और जमादात, ये तीनों को मिलाकर मवालिद सलासा कहा जाता है। लेकिन जो हम कुल्लियात उमूर तबैया पढ़े हैं उसमें मवालिद सलासा जो है ठोस यानी जामिद, माए यानी सयाल और गैसेस को कहा जाता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये MCQs आ सकता है, और मैं बाकायदा बोल रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आप लोग को कुल्लियात अदविया के अंदर आएगा कि मवालिद सलासा इनमें से कौन है। तो आपको बताना रहेगा कि नबातात, हैवानात, जमादात ये मवालिद सलासा है। अब हमको तारीफ़ के बाद लिखना है कि दवाओं को हासिल 3 तरीक़ों से किया जाता है, जिनको मवालिद सलासा कहते हैं। फिर एक के नीचे एक लिखना है कि नबातात, हैवानात, जमादात, ये तीनों को मवालिद सलासा कहा जाता है। अब नबातात के ज़रिए जो हम दवाएं हासिल करते हैं उन्हें नबाती अदविया कहा जाता है। जो हैवानात के ज़रिए हम दवाएं हासिल करते हैं उन्हें हैवानी अदविया कहा जाता है। और जो जमादात यानी पत्थर वगैरह, मिट्टी वगैरह के ज़रिए जो दवा इस्तेमाल होती है उसको हम जमादात कहते हैं, या उनको जो है जमादात अदविया के नाम से उनको शुमार किया जाता है। या एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि कोई भी आपको 4 MCQs में दिए हुए रहेंगे कि पहचानिए इनमें से कौन सी अदविया नबाती है या हैवानी है या मादनी है, जिनको जमादात कहा जाता है। अब एक क्वेश्चन कि हेडिंग आप लोग को डालना है कि नबाती अदविया। अब नबाती अदविया है क्या, तो हमको उसकी तारीफ़ लिखना पड़ेगी कि हमारे अतराफ़ जो पेड़ के फल, फूल, पत्ते, जड़, तना, शाख या फिर बेल, यानी जो भी दवाएं जो है हम नबातात से हासिल करते हैं उन्हें नबाती अदविया कहा जाता है। मिसाल के तौर पर कि मैंने यहाँ लिया हूँ नीम, बरगद, गुले सुर्ख, दारचीनी और आलू बालू। अब नबाती अदवियों में मिसाल आपने लिखी है कि नीम, बरगद, गुले सुर्ख, दारचीनी और आलू बालू।
फिर आपको जो है हेडिंग नीम की डालना पड़ेगी। फिर आपको डिफ़ाइन करना पड़ेगा कि नीम एक नबाती दवा है, वो किस तरीके से उसका दरख्त होता है। फिर उसकी माहियत आप लोग को पूरी लिखना पड़ेगी, 2-4 लाइन के अंदर नीम की माहियत लिख दीजिए। फिर गुले सुर्ख के गुले सुर्ख का जो है फूल हम दवान इस्तेमाल करते हैं, जिसका जो मिजाज होता है मुरक्कबुल कुआ होता है। इसी तरीके से इसको हमको थोड़ा डिफ़ाइन करना है। फिर दारचीनी, जो कि दारचीनी जिसको हम दालचीनी भी कहते हैं, उसके ताल्लुक़ से 2-4 पॉइंट आप लोग को डिफ़ाइन करना है। फिर आलू बालू को डिफ़ाइन करना है। ये आप लोग को बताना है सबसे पहला नबाती दवा के अंदर सबसे पहला माहियत में अगर कोई पॉइंट होगा तो वो यही होगा कि ये एक नबाती दवा है। एग्ज़ाम के अंदर सबसे पहला पॉइंट यही आप लोग का होना चाहिए कि ये ड्रग जो आप लिख रहे हो वो नबाती है, हैवानी है या मादनी है, क्योंकि एग्ज़ामिनर यही देखते हैं कि आपने पहला पॉइंट क्या लिखा है। तो अगर आप लोग को सही से दवा पता होगी कि ये दवा जो है नबाती है, ये दवा हैवानी है या ये दवा मादनी है, तो आप लोग को जो है माहियत को एग्ज़ामिनर पूरा नहीं पढ़ेंगे। अगर आप लोग जो है ये कर दोगे गलती कि ये दवा जो है गलत लिख दोगे कि ये दवा फ़ला फ़ला दवा है यानी नबाती है, तो आप उसको हैवानी में शुमार कर दे रहे हो, तो इस तरीके से एग्ज़ामिनर का जहन भटकेगा और आपके मार्क पूरी तरीके से काटे जाएंगे। दूसरी चीज़ कि आपको दूसरी हेडिंग डालना है बी करके कि हैवानी अद्विया। अब वो दवाएं जो हमको कायनात में जानदार, कीड़े मकोड़े या जो भी जानदार है उनके ज़रिए जो दवाएं हम हासिल करते हैं उन्हें हैवानी दवा कहते हैं। मिसाल के तौर पर आबरेशम, कर्नुल एल, बेरबूटी, शहद और केचुआ। केचुआ जो है जिसको हम ये कहते हैं सिद्दुड़, जिसको दूसरा नाम मुतरादिफ नाम इसको सिद्दुड़ कहते हैं। इसी तरीके से ये क्वेश्चन MCQs में पूछ सकते हैं, मुतरादिफ नाम इनके पूछ सकते हैं। एक क्वेश्चन कि अब आबरेशम की माहियत तो हमको पता है, हम जब सिंगल ड्रग में पढ़ाया हूँ, कुछ ड्रग मैं पढ़ा चुका हूँ, कुछ ड्रग पढ़ाने के बाकी है, एक साथ में 2 ड्रग मैं लेते जाऊँगा। अब आबरेशम है क्या? तो आबरेशम जो कि कीड़े का घर है, जो कि एक हैवानी दवा है। ये माहियत हमको लिखना है कि आबरेशम हेडिंग डाल के हमने जब मिसालें लिख दी फिर एक एक को डिफ़ाइन करना है कि आबरेशम एक हैवानी दवा है जो कि एक कीड़े का घर है, जो कीड़ा इसको अपने लुआब से बनाता है और उस आबरेशम को जब कैंची से कतरा जाता है तो उसे आबरेशम मुकरिस कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपको डिफ़ाइन करना है माहियत को। हर किसी यहाँ पर कुल्लियात अद्विया में आपको जो है मुकम्मल डिफ़ाइन करना है। दूसरी चीज़ के कर्नुल एल। कर्नुल एल क्या है? 12 सिंगे के सींग होते हैं जिसको दवान इस्तेमाल किया जाता है। ये एक हैवानी दवा है। सबसे पहला ये 12 सिंगे के यानी एक जो है जानवर के सींग होते हैं जिसको दवान हम इस्तेमाल करते हैं। फिर बेरबहुटी जो कि एक हैवानी दवा है, जो सुर्ख रंग की होती है, मुलायम होती है, ये माहियत है उसकी, और ये जो है अक्सर बारिश के मौसम में नज़र आती है। इसी तरीके से शहद, शहद एक हैवानी दवा है जो कि मक्खियाँ इसको जो है छत्ते के ऊपर बनाती है, इसके अंदर से हमको मोम हासिल होता है। शहद भी हम दवान इस्तेमाल करते हैं। फिर केचुआ जो कि जिसको किसान का दोस्त कहा जाता है, माहियत एक हैवानी दवा है, ये जो है किसान का दोस्त है। फिर इसको किस तरीके से हासिल किया जाता है कि ज़मीन के अंदर ये जो है जो नर्म जगह होती है, गीली जगह होती है, वहाँ पर मौजूद होते हैं केचुए। इसी तरीके से अब आता है जमादात। तो जमादात जिसको मादनी दवाएँ कहते हैं। अब मादनी दवाएँ है क्या? तो मादनी दवा हेडिंग हमको डालना है। फिर उसके बाद हमको लिखना है कि जमादात यानी मादनी दवाएं ऐसी दवाएं जो ज़मीन के ऊपर या ज़मीन के अंदर जो है हमको मादनियात के ज़रिए हासिल होती है, उन्हें मादनी दवाएं कहते हैं, जो पत्थरों की शक्ल में या दीगर दूसरे आलात की शक्ल में हासिल होती है। जैसे मिट्टी भी हो सकती है, पत्थर हो सकता है, सोना, लोहा, चांदी, तो ये सब जो है मादनी दवाएँ हो गई जिनको मादनियात कहा जाता है। फिर इसमें मिसाल मैं लिया हूँ हिजरुल यहूद। हिजरुल यहूद क्या है? तो हिजरुल यहूद हमको पहले एक के नीचे एक पहले डिफ़ाइन मिसाल जैसे करके डालना है, फिर एक के नीचे एक डिफ़ाइन करना है कि हिजरुल यहूद गिले अरमनी, सोना, चांदी और लोहा। मैंने ये मिसालें लिया हूँ मादनी जमादात की। फिर हिजरुल यहूद को हमको डिफ़ाइन करना है कि हिजरुल यहूद जो कि एक मादनी दवा है, ये सबसे पहला पॉइंट होना चाहिए। उसके बाद कि ये पत्थर जो है मुफत्तित हिस्सात है,
फिर इसके बारे में हमको तफसील से लिखना है कि इसका रंग कैसा होता है, इसकी डलियाँ पाई जाती है, ये सब हमको लिखना होगा। उसके बाद है गिले अरमनी। गिले अरमनी जो कि एक मादनी दवा है, जो कि एक मिट्टी है, उस मिट्टी को दवान इस्तेमाल किया जाता है। फिर उसकी माहियत जो भी हम पढ़ेंगे आगे वो हमको मुकम्मल लिखना होगी। सोना, सोना अब सोने से गोल्ड जिसको हम कहते हैं कि सोना एक मादनी दवा है, फिर उसके ताल्लुक़ से कि इसका रंग कैसा होता है, फिर इसको दवाओं के ज़रिए कि इसके परत जो होती है कि इसकी छोटी बारीक परत निकाल कर और इसको दवान इस्तेमाल किया जाता है। चांदी, फिर चांदी के ताल्लुक़ से सबसे पहला पॉइंट कि एक मादनी दवा है, फिर इसकी माहियत हमको 2-3 लाइन लिखना है। फिर उसके बाद लोहा, कि लोहा एक मादनी दवा है जो कि मज़बूत होता है, फिर इसकी माहियत जब हम पढ़ोगे तो मुकम्मल माहियत हमको लिखना पड़ेगी। इस तरीके से माख़ज़ अद्विया को लिखा जाता है और इस तरीके से जब आप लिखोगे तो आपका ये जो मैं एक पेज के ऊपर डिफ़ाइन किया हूँ, ये एग्ज़ाम के अंदर जो है आपके तकरीबन 4 से 5 पेजेस भर जाएंगे। और इस तरीके से अगर आप मुकम्मल डिफ़ाइन करोगे तो आपको पेपर में अच्छे नंबरात इंशाल्लाह मिलेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। जज़ाकल्लाहु खैर।